बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नामक एक सुंदर और शांत राज्य था। वहां के राजा वीरसेन और रानी सुचित्रा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वे न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। सब लोग खुशहाल जीवन जीते थे। रानी सुचित्रा भी महल में महिलाओं और बच्चों की समस्याओं का समाधान करती। वे दोनों मिलकर राज्य को स्वर्ग जैसा बना चुके थे। सेरे एक दिन राज्य के उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ियों से खबर आई कि वहां डाकुओं का एक गिरोह सक्रिय हो गया है, जो गांव वालों को लूट रहा है और डराकर उन्हें भगाता है। राजा वीरसेन ने तुरंत अपनी सेना के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। रानी ने भी साथ चलने की जिद की। हमारी प्रजा की रक्षा की बात है, मुझे भी आपका साथ देना है। राजा ने पहले तो मना किया, फिर रानी की हिम्मत देखकर मान गए। अगले दिन राजा और रानी अपनी सेना के साथ पहाड़ी गांव पहुंचे। वहां के लोग डरे हुए थे और अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। रानी ने महिलाओं और बच्चों को समझाया और उन्हें हिम्मत दी। दूसरी ओर राजा ने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। एक हिस्सा गांव की सुरक्षा में लगाया और दूसरा डाकुओं को पकड़ने के अभियान पर। कुछ ही दिनों में राजा की रणनीति काम आई। डाकू पकड़े गए और गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि गांव वालों में एक नई उम्मीद जागी। वे जान गए कि राजा रानी सिर्फ शासक नहीं, बल्कि उनके अपने हैं। राजा और रानी ने उस गांव में एक छोटी छावनी और एक स्कूल बनवाया। रानी ने गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं नियुक्त की और स्वयं भी समय निकालकर पढ़ाने लगी। धीरे धीरे वह गांव पूरे राज्य का सबसे उन्नत गांव बन गया। रानी की सूझबूझ और राजा की वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो कठिन समय में अपनी प्रजा के साथ खड़े रहते हैं। एक राजा की शक्ति उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके न्याय और सेवा भाव में होती है, और एक रानी की असली सुंदरता उसके त्याग और साहस में। जब राजा और रानी दिल से सेवा करे, तो पूरा राज्य खुशहाल बन जाता है।